हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट फॉर्म वैलिडेशन देखने वाले हैं गाइस विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल एंड सीएसएस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो दिखता कैसा है। तो गाइस ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है और ये गाइस पूरी तरीके से वर्क भी करता है। लेट्स से गाइस यहाँ पे मैंने कुछ फील्ड को यहाँ पे बेसिकली फिल नहीं किया हुआ है ना गाइस। यदि मैं इस साइनिंग बटन पर क्लिक करके इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि आप लोग यहाँ पे एक एरर फेस करोगे। यहाँ पे आप लिखा होगा प्लीज फिल द फॉर्म और यहाँ पे गाइस वो क्रॉस का आइकन भी यहाँ पे आ चुका है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ विकास पूरी अच्छी तरीके से एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चेक का भी बटन आ चुका है। यहाँ पे मैं ईमेल पर लिखता हूँ सिर्फ वीटी एंड यहाँ पे 31 दैट्स इट। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे प्लीज फिल वैलिड ईमेल और यहाँ पे मैं लिखता हूँ @ यहाँ पे बेसिकली मुझे @ लिखना है जीमेल एंड यहाँ पे मैं लिखूँ डॉट में नहीं लिखता हूँ, सिर्फ मैं कम लिखता हूँ जीमेल कम। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे वापस वही एरर आप लोग फेस करोगे। यहाँ पे मैं डॉट लिख देता हूँ तो ये बिल्कुल ही अब सही हो चुका है। नाउ पासवर्ड के लिए भी मैंने वैलिडेशन किया हुआ है। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ विकास और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिर्फ विकास तो आप लोग यहाँ पे देखोगे पासवर्ड डजंट मैच। पर जैसे ही मैं यहाँ पे एच लिख दूंगा तो ये पूरी तरीके से वर्क करेगा एंड वापस मैं कहीं यहाँ से एच रिमूव कर देता हूँ एंड मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखोगे पासवर्ड डजंट मैच, प्लीज चेक योर कंफर्म पासवर्ड एंड वापस मैं एच लिख देता हूँ तो ये पूरी तरीके से वर्क भी अब कर रहेगा इसे। नाउ तो आज की इस वीडियो में हमें यही बनाना है, बट इसे बनाने से पहले गाइस यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। नाउ चलते अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे गाइस मैंने 3 फाइल्स क्रिएट किए हुए हैं, index.css और यहाँ पे index.html और यहाँ पे index.js। नाउ गाइस index.html मैंने HTML का बेसिक लेआउट यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे गाइस मैंने index.css और यहाँ पे index.js को मैंने ऐड कर लिया हुआ है और यहाँ पे गाइस मैंने फॉन्ट ऑसम का जो सीरियल लिंक है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया हुआ है। नाउ यहाँ पे index.css में गाइस मैंने बेसिकली फॉन्ट फैमिली को यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है गूगल फॉन्ट से और यहाँ पे गाइस स्टार ऑपरेटर का यूज कर मैंने पैडिंग और मार्जिंग और बॉक्स साइजिंग को मैंने सेट किया हुआ है। index.js में कुछ नहीं है गाइस। यहाँ पे आते हैं index.html में और यहाँ पे सबसे पहले div एक कंटेनर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे कंटेनर एंड मुझे कम नहीं लिखना है, मुझे कंटेनर बेसिकली क्रिएट करना है तो कंटेनर दैट्स इट एंड छूट गया था, ओके कोई नहीं। नाउ यहाँ पे सबसे पहले एक टेक्स्ट होगा बेसिकली हेडिंग होगा, वो हेडिंग में हम लोग यहाँ से पिक करेंगे तो कंट्रोल सी करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग कंट्रोल वी कर देते हैं एंड यहाँ पे हम लोग स्मॉल टैग का यूज़ करेंगे बेसिकली इस टेक्स्ट के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। नाउ इसको भी मैं कंट्रोल सी करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कंट्रोल सी करना होगा एंड यहाँ पे मुझे कंट्रोल पी करना होगा एंड उसके बाद हम लोग फॉर्म टैग का यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ से हम लोग एक्शन को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं एंड इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा div डॉट यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल होगा, फॉर्म कंट्रोल। उसके अंदर क्या होगा गाइस, उसके अंदर सबसे पहले लेबल होगा तो यहाँ पे मुझे लेबल करना होगा एंड लेबल दैट्स इट। 4 इज इक्वल टू यूजर होगा एंड यहाँ पे फुल नेम मैं लिख देता हूँ, फुल नेम दैट्स इट और यहाँ पे मुझे नेम भी लिखना होगा एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इनपुट एंड टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट होगा और यहाँ पे मुझे प्लेस होल्डर लिखना है, इंटर योर नेम एंड मुझे यहाँ पे बेसिकली इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा तो मुझे इंटर योर नेम लिखना है यहाँ पे। तो इंटर योर नेम, योर एंड उसके बाद नेम दैट्स इट एंड उसके बाद गाइस मुझे यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद div डॉट यहाँ पे क्रॉस एंड यहाँ पे मुझे क्रॉस बेसिकली इसके अंदर वो क्रॉस का आइकन होगा तो यहाँ पे i.fas यहाँ पे fa बेसिकली होता है fa एंड यहाँ पे बेसिकली टाइम्स होगा दैट्स इट एंड उसके बाद कंट्रोल सी करते हैं इसी को एंड यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं और यहाँ पे बेसिकली क्रॉस की जगह चेक होगा तो यहाँ पे चेक मुझे चेक लिखना है एंड चेक एंड यहाँ पे टाइम्स की जगह बेसिकली चेक ही होगा। कंट्रोल टू सेव करूंगा और इस फाइल को गाइस अपने लाइव सर्वर की मदद से ओपन कर लेता हूँ तो ओपन विथ लाइव सर्वर दैट्स इट एंड यहाँ पे वो फाइल ओपन हो चुका है। ना अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्मॉल टैग होगा एक एंड यहाँ पे प्लीज फिल द फॉर्म दैट्स इट, इसके अंदर यही लिखा होगा एंड उसके बाद गाइस इस div को मैं कंट्रोल सी करता हूँ बेसिकली इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे बेसिकली मैंने यहाँ पे ये बेसिकली अब मुझे यहाँ पे फुल नेम की जगह ईमेल लिखना होगा, ईमेल और यहाँ पे भी बेसिकली मुझे ईमेल ही लिखना होगा और ईमेल लिखना है एंड इसके बाद मुझे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और यहाँ पे बेसिकली ईमेल कर देना है दैट्स इट एंड ऑलमोस्ट अब सब कुछ सही है और यहाँ पे बेसिकली मुझे पासवर्ड करना होगा तो यहाँ पे हम लोग पासवर्ड कर देते हैं
तो मुझे पासवर्ड करना है और नॉट पी टैग, बेसिकली मुझे पासवर्ड का यूज़ करना है। तो कंट्रोल जेड करता हूँ मैं यहाँ पे और पासवर्ड, दैट्स इट। और जो पासवर्ड का पी है वो कैपिटल होगा। और यहाँ पे भी मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। और यहाँ पे गाइस मैं बेसिकली कंट्रोल वी करूँगा और यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड होगा, दैट्स इट। और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और इंटर योर नेम के जगह मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। एंड आप लोग यहाँ पे देखोगे कि ये यहाँ पे आ चुका है। नाउ अब हमें बटन को क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे आते हैं, बेसिकली बटन डॉट btn, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बेसिकली टेक्स्ट होगा, साइन इन, दैट्स इट। एंड उसके बाद एक पी टैग होगा विथ क्लास डॉट pv, जिसका क्लास बेसिकली pv होगा। ना इसमें क्या होगा, इसमें कुछ टेक्स्ट होंगे, वो टेक्स्ट मैं कहाँ से पिक करूँगा, वो टेक्स्ट मैं यहाँ से पिक करूँगा। तो इसको मैं बेसिकली कंट्रोल सी कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, कंट्रोल टू सेव करूँगा। नाउ इंडेक्स डॉट सी एस एस में आते हैं और यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले बॉडी को आप लोगों को सेलेक्ट करना है। बॉडी यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले को कर देना है ग्रिड एंड यहाँ पे प्लेस कंटेंट को कर देना है सेंटर, सेंटर यहाँ पे करना है। एंड उसके बाद विड्थ को करना है 100%, हाइट को करना है 100 VH एंड उसके बाद लेट्स से मैंने डिस्प्ले को किया ग्रिड एंड उसके बाद मैं इसमें बैकग्राउंड भी ऐड करना चाहूँगा, बैकग्राउंड जो कि एक इमेज होगा और वो इमेज बेसिकली मेरे पास है यहाँ पे slider3.jpg। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास इमेज का फोल्डर है और उसके अंदर बेसिकली इमेज है। नाउ कंट्रोल टू सेव करूँगा और यहाँ पे गाइस बैकग्राउंड रिपीट मुझे लिखना होगा, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। बैकग्राउंड पोजीशन मुझे सेट करना होगा, तो यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पे मैं सेंटर कर देता हूँ, सेंटर। एंड उसके बाद बैकग्राउंड साइज यहाँ पे मुझे करना है कवर, दैट्स इट। एंड लेट्स सी ये कैसा दिख रहा है। एंड यहाँ पे आते हैं तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आते हैं बॉडी पे एंड बॉडी पे मैं सीरो सेलेक्टर का यूज़ करूँगा बिफोर। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कंटेंट को तुम करो ब्लैंक एंड उसके बाद पोजीशन को करो तुम क्या एब्सोल्यूट एंड उसके बाद तुम क्या करो विड्थ को करो 100%, हाइट को भी करो 100% एंड ओपेसिटी रखो 0.5 एंड उसके बाद बैकग्राउंड रखो, बेसिकली बैकग्राउंड कितना रखो हैड 00 बेसिकली ब्लैक एंड यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव। कंट्रोल टू सेव करूँगा तो आप लोग देख सकते हो ये कुछ डार्क हो चुका है। ना अब हमें क्या करना है, डॉट कॉन को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सबसे पहले इसका जी इंडेक्स सेट करना है। तो जी इंडेक्स 1 एंड यहाँ पे मैं बैकग्राउंड दूंगा, बैकग्राउंड कलर बेसिकली वाइट होगा। एंड उसके बाद मुझे क्या करना होगा, बेसिकली मुझे पैडिंग देना है। पैडिंग में कितना दूँ, ऊपर नीचे से मैं देता हूँ 44 पिक्सल एंड 43 पिक्सल। एंड उसके बाद मुझे इसमें पैडिंग बॉटम भी देता हूँ, पैडिंग बॉटम लेट से मैं देता हूँ आई थिंक 20 पिक्सल। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे बॉर्डर रेडियस भी देना होगा, बॉर्डर रेडियस में देता हूँ समवेयर अबाउट 10 पिक्सल एंड मुझे इसे विड्थ भी देना होगा, मैक्स विड्थ में देता हूँ यहाँ पे बेसिकली 540 पिक्सल, दैट्स इट। एंड मुझे 540 पिक्सल देना था मैक्स विड्थ, तो यहाँ पे मैक्स विड्थ बेसिकली 540 पिक्सल। कंट्रोल टू सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। नाउ अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे बॉडी में आना है और यहाँ पे बेसिकली फॉन्ट फैमिली सेट करना है। तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। कंट्रोल टू सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि इसका फॉन्ट फैमिली भी बेसिकली चेंज हो चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, डॉट फॉर्म कंट्रोल को सेट करना है। डॉट फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ डॉट फॉर्म कंट्रोल को और यहाँ पे मुझे डिस्प्ले को कर देना है फ्लैक्स और यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन कर देना है, यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम एंड लेट्स सी। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है एंड ऑसम। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे डॉट फॉर्म कंट्रोल का जो H1 है, या डॉट फॉर्म कंट्रोल का H1 नहीं, आई थिंक वो कॉन का H1 था, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। डॉट कॉन का जो H1 है उसमें क्या करो, फॉन्ट फैमिली सेट करो और वो फॉन्ट फैमिली में यहाँ से पिक कर लेता हूँ। तो कंट्रोल सी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ और लेटर स्पेसिंग में सेट करता हूँ समवेयर अबाउट 1 पिक्सल एंड लेट्स सी ये कैसा दिख रहा है, या ये बिल्कुल ही सही दिख रहा है। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डॉट कॉन का जो स्मॉल है उसको हमें सेलेक्ट करना है और उसको सबसे पहले मैं कलर देना चाहूँगा। कलर बेसिकली ये होगा यहाँ पे हल्का सा ब्लैक एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे लेटर स्पेसिंग भी देना होगा। लेटर स्पेसिंग में इसको दे देता हूँ आई थिंक 2 पिक्सल एंड उसके बाद मुझे फॉन्ट वेट भी देना होगा। फॉन्ट वेट लेट से मैं इसको दे देता हूँ 800, दैट्स इट। एंड उसके बाद यहाँ पे आते हैं डॉट फॉर्म कंट्रोल का जो इनपुट है उसको मुझे स्टाइल करना है।
तो मुझे यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल लिखना होगा। फॉर्म कंट्रोल का जो इनपुट है उसको मैं स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले मुझे विड्थ देना होगा। विड्थ में इसको देता हूँ 387 पिक्सल, दैट्स इट। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको विड्थ दिया हुआ है, मैं बॉर्डर बॉटम भी देना चाहूँगा। बॉर्डर यहाँ पे बॉटम कितना दूँ, 2 पिक्सल। यहाँ पे सॉलिड और यहाँ पे बेसिकली मुझे रेड देना है, और यहाँ पे मैं रेड पर हॉवर करता हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ डार्क देना है। तो ये ऑसम है ना। उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे आउटलाइन को करना है नन, एंड यहाँ पे मुझे बॉर्डर को करना होगा नन, और यहाँ पे बॉर्डर को नन नहीं, बॉर्डर को मुझे बाय डिफ़ॉल्ट 0 रखना होगा, बट ये होगा गाइस यहाँ पे, दैट्स इट। एंड मुझे यहाँ पे बॉर्डर को 0 करना है, बॉर्डर टॉप नहीं, मुझे यहाँ पे बॉर्डर को 0 करना है। तो यहाँ पे बॉर्डर में 0 करना है। उसके बाद मैंने बॉर्डर बॉटम को सेलेक्ट बेसिकली फिक्स किया हुआ है। नाउ आउटलाइन को मैंने नन किया, और यहाँ पे मैंने बॉर्डर बॉटम को किया। बेसिकली मुझे पैडिंग भी देना होगा, ऊपर नीचे से मैं 10 पिक्सल देता हूँ 0। एंड उसके बाद मुझे फॉन्ट साइज भी देना होगा, लेट्स गो विथ 18 पिक्सल। एंड यहाँ पे डॉट फॉर्म कंट्रोल का जो बेसिकली इनपुट है उसका प्लेस होल्डर गाइस। नाउ इसमें मैं सबसे पहले क्या देता हूँ, इसमें मैं देता हूँ ये फॉन्ट फैमिली में सेट करना चाहूँगा। तो फॉन्ट फैमिली में इसको रखूँगा, एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं लेटर स्पेसिंग भी देना चाहूँगा। लेटर स्पेसिंग में कितना का दूँ, लेटर स्पेसिंग लेट्स से 1 पिक्सल, एंड लेट्स सी ये कैसा दिख रहा है। तो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है, एंड उतना अभी अच्छा भी नहीं दिख रहा है, बट इट्स ओके। नाउ यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने ये दिया, एंड मुझे बैकग्राउंड भी इसका सेट करना होगा। बैकग्राउंड सेम ही होगा। नाउ लेट्स सी, तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, एंड ऑसम है। बट यहाँ पे मुझे 2 के जगह मुझे 3 लिखना होगा, एंड ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो चुका है, तो मुझे इसको हल्का सा लाइट भी करना होगा। तो आई थिंक ये सही है, या अब ये बिल्कुल ही सही दिख रहा है। एंड आई थिंक मुझे 2 रहने देना चाहिए। आई थिंक 2 इज़ गुड, या बिल्कुल ये सही दिख रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आते हैं डॉट फॉर्म कंट्रोल। नाउ डॉट फॉर्म कंट्रोल का जो बेसिकली स्मॉल है, उसमें मैं सबसे पहले फॉन्ट साइज चेंज करना चाहूँगा 10 पिक्सल, और यहाँ उसके बाद बेसिकली मुझे हाइट भी देना होगा। हाइट में इसको दे देता हूँ 17 पिक्सल। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, हाइट मैंने दिया 17 पिक्सल, मैं फॉन्ट वेट भी देना चाहूँगा 100, एंड नहीं, फॉन्ट वेट मुझे 900 देना चाहिए। एंड उसके बाद मुझे पैडिंग टॉप भी देना होगा। पैडिंग टॉप आई थिंक 8 पिक्सल, एंड लेट्स सी ये कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, एंड ऑसम। नाउ अब हम लोग यहाँ पे आते हैं डॉट फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पे मुझे मार्जिन बॉटम देना है। मार्जिन बॉटम, एंड लेट्स से मैं यहाँ पे देता हूँ 17 पिक्सल, एंड लेट्स सी ये कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, एंड सही है अभी। नाउ यहाँ पे हम लोग आते हैं डॉट फॉर्म कंट्रोल का जो लेवल है, डॉट फॉर्म कंट्रोल का जो लेवल है यहाँ पे, तो मुझे सबसे पहले फॉर्म कंट्रोल लिखना होगा, उसके बाद लेवल। तो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले उसके हाइट को चेंज करो। हाइट को मैं रखना चाहूँगा 24 पिक्सल, दैट्स इट। एंड लेट्स सी ये कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, एंड सही है, अभी सही है ना। अब हमें क्या करना है गाइस, अब हमें बेसिकली इस बटन को बेसिकली क्रिएट करना है। तो इस बटन को भी हम लोग क्रिएट कर देते हैं। तो इसको मैंने क्लास दिया था गाइस BTN, तो डॉट BTN यहाँ पे। तो सबसे पहले डिस्प्ले को करो यहाँ पे ब्लॉक, एंड मुझे ब्लॉक करना होगा ब्लॉक, दैट्स इट। एंड विड्थ को करो 100%, एंड बॉर्डर को करो तुम नन, एंड उसके बाद आउटलाइन को करो तुम नन। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेम होगा गाइस ये, एंड मुझे यही चाहिए बैकग्राउंड कलर। तो कंट्रोल C करता हूँ यहाँ पे, एंड इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V, दैट्स इट। एंड पैरेंथेसिस रिमूव हो गया था, और मुझे ये एक्स्ट्रा R यहाँ से रिमूव करना है, दैट्स इट। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने बैकग्राउंड इसको दिया, एंड फॉन्ट साइज भी मुझे देना है 13 पिक्सल, एंड मुझे इसमें पैडिंग भी देना है ऊपर नीचे से 12 पिक्सल, एंड लेफ्ट राइट से 0। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन को मुझे करना होगा सेंटर, दैट्स इट। एंड लेट्स सी ये कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नाउ अब हमें क्या करना है, इसमें बेसिकली मार्जिन टॉप मुझे देना होगा 2 रैम, एंड यहाँ पे अब हमें क्या करना है, मैंने मार्जिन टॉप दिया, एंड यहाँ पे मुझे बॉर्डर रेडियस भी देना होगा 10 पिक्सल का, दैट्स इट। अब ये बिल्कुल सही दिखेगा, या ये बिल्कुल सही दिख रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आते हैं
डॉट पीवी को सेलेक्ट करते हैं, पीवी सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन को करो तुम सेंटर, दैट्स इट। एंड उसके बाद जो डॉट पीवी का स्पैन है, आई थिंक मैंने इसको स्पैन दिया था कि नहीं, लेट्स चेक, एंड नहीं दिया है। तो इस साइन इन को बेसिकली मैं एक स्पैन टैग में रखना चाहूँगा, यहाँ पे स्पैन टैग, एंड इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। एंड तो सबसे पहले इसमें फॉन्ट वेट देना चाहूँगा, फॉन्ट वेट 900, एंड बैकग्राउंड कलर नहीं, आई थिंक मुझे कलर देना चाहिए, कलर यहाँ पे ये सही है। एंड लेट्स सी, तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, एंड ऑसम। एंड मुझे यहाँ पे पैडिंग बॉटम देना होगा, आई थिंक मुझे मार्जिन टॉप देना है, मार्जिन टॉप लेट्स गो विथ 1 डैम, एंड देखता हूँ, एंड या ये बिल्कुल सही दिख रहा है। एंड कंट्रोल इस टू सीव करता हूँ एंड देखता हूँ ये कैसा दिख रहा है, एंड ये सही दिख रहा है, बट यहाँ पे बेसिकली मार्जिन टॉप ऐड हुआ नहीं, वाई, मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे मैंने पीवी, एंड आई थिंक गाइस मुझे मार्जिन टॉप यहाँ पे नहीं देना है, मार्जिन टॉप मुझे देना है यहाँ पे। कंट्रोल वी, कंट्रोल इस टू सेव करूँगा, एंड अब ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये सब हो गया। नाउ अब हमें आइकन को बेसिकली स्टाइल करना होगा, तो यहाँ पे डॉट क्रॉस, सबसे पहले डॉट क्रॉस को मैं सेलेक्ट करता हूँ, एंड उसके बाद डॉट चेक, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले को मैं कर देता हूँ फ्लैक्स, एंड यहाँ पे मैं जस्टिफाई कंटेंट भी करूँगा सेंटर, और लाइन आइटम्स भी मैं करूँगा सेंटर, एंड यहाँ से मैं टॉप को देता हूँ, लेट्स से मैं देता हूँ 2 डैम, एंड राइट से भी मैं देता हूँ 1 डैम, एंड उसके बाद मैं पोजीशन को कर देता हूँ एब्सोल्यूट। एंड यहाँ पे गाइस अब हमें क्या करना है, मैंने पोजीशन को एब्सोल्यूट किया, फॉर्म कंट्रोल, एंड यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं पोजीशन को कर देता हूँ रिलेटिव, दैट्स इट। एंड लेट्स सी, तो ये यहाँ पे आ चुका है। नाउ अब मैं इसको बैकग्राउंड देकर देखता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। तो वेयर इज माई क्रॉस चेक, यहाँ पे, एंड मैं इसको बैकग्राउंड देता हूँ। तो बैकग्राउंड में इसको कितना दो, बैकग्राउंड लेट्स से मैं इसको देता हूँ, अभी के लिए मैं लाइट ग्रीन दे देता हूँ, बाद में इसको चेंज करूँगा विद हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो लाइट ग्रीन मैं इसको दे दिया, एंड चेक करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, एंड जो कि अभी डल दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे विड्थ सेट करना होगा, तो विड्थ में देता हूँ 24 पिक्सल, एंड हाइट भी मैं देता हूँ, लेट्स से मैं 24 पिक्सल देता हूँ। एंड उसके बाद बेसिकली मुझे फॉन्ट साइज़ लेट्स से मैं 13 पिक्सल रखता हूँ, एंड चेक करता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, एंड मुझे बेसिकली बॉर्डर रेडियस भी देना होगा। तो बॉर्डर रेडियस में देता हूँ यहाँ पे 50 पिक्सल, दैट्स इट, एंड लेट्स सी हाउ इज इट लुक लाइक। तो ये बिल्कुल ही सही दिख रहा है गाइस, या ये ऑसम दिख रहा है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डॉट चेक को मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले डिस्प्ले इसका नन करूँगा। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि बेसिकली मेरा क्रॉस कैसा दिख रहा है। तो क्रॉस में देखता हूँ, क्रॉस भी सही दिख रहा है गाइस, या क्रॉस भी ऑसम दिख रहा है। नाउ इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। नाउ बाय डिफ़ॉल्ट इसका क्या होगा, डिस्प्ले क्या होगा, नन, डिस्प्ले होगा नन, क्योंकि मैं इसके डिस्प्ले को हम लोग सेट करेंगे विद हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे वेयर इज़ माई डिस्प्ले नन, और यहाँ पे गाइस एक और चीज़ का डिस्प्ले नन होगा, वो बेसिकली हमारा स्मॉल टैग है, तो डिस्प्ले होगा यहाँ पे नन, दैट्स इट, एंड लेट्स सी। तो या गाइस ये तो हमारा डिज़ाइनिंग का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के पार्ट पर, बट उससे भी पहले यहाँ पे मुझे बेसिकली इसका कलर चेंज करना होगा, इस बटन का जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करना होगा। तो यहाँ पे आते हैं, एंड वेयर इज़ माई BTN, या मैं इसको कलर देना चाहूँगा वाइट, एंड मुझे वाइट देना है, दैट्स इट। एंड अब हम लोग आते हैं index.js में, और लेट यहाँ पे इनपुट इज़ इक्वल टू यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं इनपुट, मैंने सारे क्वेरी सेलेक्टर को यहाँ पे बेसिकली सारे इनपुट को मैंने सेलेक्ट कर लिया हुआ है ना। मैं यहाँ पे फॉर इस मेथड का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे होगा इनपुट, एंड एलिमेंट तो होगा ही, एंड एलिमेंट पर डॉट एडवेंट लिसनर होगा बेसिकली क्या, ब्लर का। तो यहाँ पे ब्लर का, तब तुम क्या करो, तब तुम कुछ करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। बट उससे भी पहले यहाँ पे BTN को सेलेक्ट करो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड यहाँ पे मुझे BTN बेसिकली सेलेक्ट करना है, तो डॉट BTN, दैट्स इट। एंड उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, इज करेक्ट एक फंक्शन बेसिकली मैं यहाँ पे रन करूँगा। वो फंक्शन बेसिकली मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। वो फंक्शन करेगा क्या, वो फंक्शन चेक करेगा कि यूज़र ने क्या सही भरा है कि नहीं।
बेसिकली इनपुट फील्ड को यूज़र ने क्या सही सही फिल किया है कि नहीं, ये बेसिकली इस करेक्ट वही चेक करेगा। तो सबसे पहले ये पैरामीटर लेगा एलिमेंट, उसके बाद ये पैरामीटर लेगा यहाँ पे एलिमेंट डॉट पेरेंट एलिमेंट एंड डॉट चिल्ड्रन, एंड उस डॉट चिल्ड्रन बेसिकली यहाँ पे यदि मैं दिखाऊं, यहाँ पे इसका पेरेंट एलिमेंट का इस एलिमेंट इनपुट का पेरेंट एलिमेंट क्या है, इनपुट का पेरेंट एलिमेंट है ये फॉर्म कंट्रोल है, और फॉर्म कंट्रोल का चिल्ड्रन ये सब है गाइस। नाउ तो यदि चिल्ड्रन यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट होगा, यदि मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे कंसोल पे, सबसे पहले मैं इसको लॉक करता हूँ तब आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। यदि मैं लॉक करूँ यहाँ पे, लेट्स से मैं इसको लॉक करता हूँ तो कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैं बेसिकली कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो कंट्रोल एस टू सेव करूँगा एंड कंट्रोल शिफ्ट आई में अपना कंसोल ओपन कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और कहीं मैं बाहर क्लिक करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि हमें बेसिकली इस पेरेंट एलिमेंट का चिल्ड्रन मिल रहा है, जो कि पहला लेबल है, उसके बाद इनपुट है, उसके बाद ये बेसिकली क्रॉस है, चेक है एंड स्मॉल है। तो बेसिकली मुझे क्रॉस और चेक और स्मॉल से ही मतलब है। तो ये कितने इंडेक्स पर है, क्रॉस 2 इंडेक्स पर है और चेक बेसिकली 3 और स्मॉल 4 पर है। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ 2, और इसी को मैं यहाँ से क्या करता हूँ कॉपी कर देता हूँ। तो कंट्रोल सी करना है एंड यहाँ पे मैं बेसिकली कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल वी कर देता हूँ एंड उसके बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे कंट्रोल वी करना होगा और यहाँ पे मुझे 3 लिखना होगा, एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे 4 लिखना होगा। दैट्स इट। नाउ अब मैं क्या करता हूँ गाइस, इस फंक्शन को मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं फंक्शन, और यहाँ पे बेसिकली फंक्शन क्रिएट करता हूँ मैं, और इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे पेस्ट करना होगा कंट्रोल वी, एंड इसका पैरामीटर सबसे पहले एलएम होगा, एंड उसके बाद क्रॉस था तो क्रॉस, एंड उसके बाद आई थिंक स्मॉल था, नहीं चेक था तो चेक, एंड उसके बाद स्मॉल था। दैट्स इट, स्मॉल मुझे मिल चुका है। नाउ इफ यदि एलएम डॉट वैल्यू, यहाँ पे एलएम डॉट वैल्यू डॉट यहाँ पे बेसिकली ट्रिम मेथड का मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं कोई भी खाली स्पेसेस में नहीं चाहूँगा। नाउ इफ यदि एलएम डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम इक्वल टू क्या होगा इस बेसिकली ब्लैंक हो, तब तुम क्या करो, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करो जो बेसिकली यूजर को क्या शो करेगा, यूजर को एरर दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिल यहाँ पे एरर, दैट्स इट, फिल एरर। और ये बेसिकली ये भी कुछ पैरामीटर लेगा। सबसे पहला पैरामीटर इसका होगा क्रॉस, एंड उसके बाद क्या होगा चेक, एंड उसके बाद होगा बेसिकली स्मॉल। नाउ इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं इस फंक्शन को। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बेसिकली फिल एरर, तो यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं, और इसको भी हम लोग यहाँ से कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं। नाउ यदि एरर है तो क्रॉस क्या बेसिकली क्रॉस के डॉट स्टाइल, एंड मुझे डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले को यहाँ पे एडमेंट लिसनर नहीं, मुझे यहाँ पे बेसिकली क्रॉस का जो डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले को इक्वल करो तुम क्या बेसिकली फ्लैक्स, दैट्स इट। एंड उसके बाद क्रॉस का जो डॉट स्टाइल डॉट यहाँ पे कलर को, यहाँ पे कंसोल नहीं कलर को इक्वल करो यहाँ पे रेड, एंड उसके बाद क्रॉस का जो डॉट स्टाइल है डॉट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को इक्वल करो यहाँ पे, बैकग्राउंड को मैं लाइट रखना चाहूँगा तो इंडेक्स डॉट सी एस एस में आते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रेड, एंड इसको मैं थोड़ा सा लाइट रखना चाहूँगा तो यहाँ पे आई थिंक दिस कलर इज गुड। तो यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ एंड मुझे कंट्रोल सी करना है, तो कंट्रोल सी यहाँ पे, एंड इसको मैं अब यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। नाउ कंट्रोल टू सेव करता हूँ इस फाइल को एंड यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। नाउ उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने किया क्रॉस एंड उसके बाद स्मॉल का जो डॉट स्टाइल है डॉट डिस्प्ले को इक्वल करो तुम क्या बेसिकली ब्लॉक, या आई थिंक मुझे फ्लैक्स करना चाहिए फ्लैक्स, एंड यहाँ पे स्मॉल का जो डॉट स्टाइल है डॉट बेसिकली कलर को तुम यहाँ पे कर दो रेड, दैट्स इट। एंड लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा एंड ये वर्क नहीं कर रहा है, वाई? तो मैंने सब कुछ सही सही लिखा हुआ है कि नहीं, चेक मैंने किया एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चेक का जो डॉट स्टाइल है डॉट डिस्प्ले को, आई थिंक मुझे डिस्प्ले का स्पेलिंग गलत था, ओके डिस्प्ले, एंड यहाँ पे भी मुझे डिस्प्ले करना होगा और यहाँ पे भी मुझे डिस्प्ले करना होगा। इसको क्या करो बेसिकली नन,
दैट्स इट। कंट्रोल इज टू सेव करता हूँ एंड अब ये बिल्कुल नहीं काम करना चाहिए एंड ये वर्क कर रहा है। ऑसम गाइस। लेट्स मैं यहाँ पे विकास लिख देता हूँ तो ये एरर यहाँ से चला जाएगा, बट वो एरर कब जाएगा जब हम लोग उसके लिए लिखेंगे। तो एल्स यदि ऐसा नहीं होता है तब तुम क्या करो, तो एल्स यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को एक फंक्शन बेसिकली रन करना है जो फिल यहाँ पे दिखाएगा कि आप लोगों ने बिल्कुल ही सही सही भरा है। तो यहाँ पे सिर्फ फिल होगा, मैं इस फंक्शन का नाम बेसिकली फिल रखता हूँ और यहाँ पे मैं फंक्शन और यहाँ पे फिल, दैट्स इट। एंड ये पैरामीटर सेम ही लेगा, जो ये ले रहा है वही ये भी लेगा। तो कंट्रोल सी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, दैट्स इट। एंड यहाँ पे सबसे पहले चेक का जो डॉट स्टाइल है डॉट डिस्प्ले को इक्वल कर दो यहाँ पे बेसिकली फ्लैक्स, दैट्स इट। एंड मुझे यहाँ पे फ्लैक्स करना होगा, फ्लैक्स। उसके बाद चेक का जो डॉट स्टाइल, आई थिंक डॉट स्टाइल डॉट कलर को इक्वल कर दो ग्रीन, ग्रीन, दैट्स इट। एंड उसके बाद चेक का जो डॉट स्टाइल डॉट बेसिकली डॉट स्टाइल डॉट यहाँ पे बैकग्राउंड में सेट करना चाहूँगा यहाँ पे लाइट ग्रीन एंड यहाँ पे लाइट ग्रीन, दैट्स इट। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली स्मॉल का जो डॉट डिस्प्ले है उसको मैं नन रखना चाहूँगा, तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले क्या होगा, नन। और सिमिलरली जो क्रॉस का जो डॉट डिस्प्ले होगा इसका भी बेसिकली डिस्प्ले क्या होगा, नन होगा। एंड यहाँ पे मैं नन कर देता हूँ एंड लेट्स सी ये वर्क कर रहा है कि नहीं। एंड मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने कुछ नहीं भरा, ये एरर दिखा रहा है, ऑसम। एंड मैंने यहाँ पे लिखा विकास एंड ये अभी भी एरर दिखा रहा है, स्टाइल ऑफ अनडिफाइंड, ओके। लाइन नंबर 25 एंड मुझे यहाँ पे चेक का जो डॉट स्टाइल है डॉट डिस्प्ले को इक्वल करना है फ्लैक्स। तो ये वर्क ही नहीं कर रहा है, समथिंग इज रॉन्ग। चेक, आई थिंक मुझे चेक पैरामीटर मिल नहीं रहा है, नहीं मिल तो रहा है बट ये वर्क नहीं कर रहा है, तो ये समथिंग इज रॉन्ग। यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या एरर है। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे आते हैं क्रॉस चेक, डिस्प्ले नन हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे फिल बेसिकली मुझे पैरामीटर मैंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसी के कारण ये सब हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे आर्गुमेंट बेसिकली पास करना होगा तब ये जाकर वर्क करेगा ना। यहाँ पे मैंने ये किया एंड यहाँ पे मैं करता हूँ विकास एंड लेट्स सी एंड ये वर्क कर रहा है गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ना। सिमिलरली ये सबके लिए काम करेगा। यहाँ पे मैं लिखूँ यदि ईमेल, अभी बेसिकली मैंने ईमेल के लिए कोई वैलिडेशन नहीं लिखा है तो ये अभी बेसिकली सही यहाँ पे दिखाएगा, वो बेसिकली चेक का आइकन दिखा रहा है। नाउ अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पे एक और बेसिकली वैलिडेशन यहाँ पे करना होगा। तो एल्स इफ यदि बेसिकली lm का जो डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम, यदि डॉट lm डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम डॉट लेंथ एंड यहाँ पे डॉट लेंथ यदि छोटा होता है कितने से, 3 से, तब तुम क्या करो, यहाँ पे फिल एरर को यहाँ पे कॉल कर दो। यहाँ पे मैं कंट्रोल सी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ और स्मॉल का जो डॉट इनर टेक्स्ट है, इनर टेक्स्ट इज इक्वल कर दो यहाँ पे कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स, आई थिंक कैरेक्टर का स्पेलिंग गलत था, तो CHERACTERS कैरेक्टर्स। यहाँ पे शुड बी, यहाँ पे शुड बी मोर देन एंड शुड बी मोर देन 2 या 2 मोर देन 2, तो कैरेक्टर शुड बी मोर देन 2 और ये बेसिकली शुड का जो एस है वो स्मॉल में होगा, तो यहाँ पे एस, दैट्स इट। एंड देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं यदि लिखूँ VI कैरेक्टर शुड बी मोर देन 2, ऑसम, ये वर्क कर रहा है। और यहाँ पे मैं लिखूँ कि ऑसम, ऑसम, ये वर्क कर रहा है। बट यहाँ पे मैं देखता हूँ, मैंने यहाँ पे ये किया एंड इसको मैं क्या करता हूँ गाइस, इसको मैं देखता हूँ यहाँ पे मैंने इसको फॉन्ट वेट दिया था 900, या ये बेसिकली लेटर स्पेसिंग में इसका कम करना चाहूँगा। तो यहाँ पे लेटर स्पेसिंग एंड आई थिंक मुझे 1 पिक्सल ही रखना चाहिए, या 1 पिक्सल सही है गाइस। तो यहाँ पे आते हैं index.css में और वेयर इज़ माई, या यहाँ है स्मॉल, तो यहाँ पे लेटर स्पेसिंग एंड लेटर स्पेसिंग रखना है 1 पिक्सल, दैट्स इट। index.js में आते हैं एंड उसके बाद एल्स इफ यदि lm डॉट प्लेस होल्डर, यहाँ पे प्लेस होल्डर
इक्वल टू क्या हो, यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ, इक्वल टू ये बेसिकली इंटर योर ईमेल हो, तब तुम क्या करो, तब तुम करो यहाँ पे मैं जो बोलूँगा वही करोगे। और क्या करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एल का जो डॉट प्लेस होल्डर इक्वल टू बेसिकली इंटर योर ईमेल हो, तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले मैं रेजेक्स को यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो लेट यहाँ पे रेजेक्स इज इक्वल टू यहाँ पे, और बेसिकली मैंने ये कमेंट का बेसिकली ये यूज़ किया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रेजेक्स में इसके अंदर लिखूँगा। तो बेसिकली वो स्टार्ट होगा, ईमेल बेसिकली स्टार्ट किससे होगा, या तो वो स्टार्ट होगा ए से जेड तक, वो कैपिटल में होगा, या वो स्मॉल में होगा, या वो बेसिकली नंबर से स्टार्ट होगा। और ये कितना तक होगा बेसिकली गाइस, और इसको मुझे ग्रुप में लिखना होगा। तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का भी यूज़ करना होगा, तो मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। नाउ वो कितना तक होगा, कम से कम वो होना चाहिए 3, आई थिंक 3, और मैक्सिमम होना चाहिए 30, दैट्स इट। एंड उसके बाद गाइस @ होना चाहिए। एंड उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए कुछ लेटर। तो यहाँ पे ए से जेड, यहाँ पे कैपिटल में हो सकते हैं, या तो स्मॉल में हो सकते हैं, या तो 0 से 9 नंबर हो सकते हैं। नाउ इसका भी बेसिकली लिमिट होगा कि ये कितना होगा, ये कम से कम होने चाहिए 2, और मोर देन होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम होगा 30, दैट्स इट। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉट होगा। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोगों को पैरेंथेसिस वापस लिखना है, एंड कर्ली ब्रैकेट। एंड इसके कर्ली ब्रैकेट नहीं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर क्या होगा, ए से जेड होगा ही होगा। एंड यहाँ पे बेसिकली 0 और नहीं, नंबर नहीं, आई थिंक मुझे ए जेड लिखना चाहिए, दैट्स इट। और ये कितना होगा गाइस, इसका बेसिकली 1 से आई थिंक 20 होना चाहिए, दैट्स इट। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इफ़ यदि मैं इफ़ regex डॉट टेस्ट, यहाँ पे आई थिंक एक मेथड होता है regex डॉट, यहाँ पे टेस्ट, यहाँ पे regex डॉट टेस्ट आया नहीं, वाई, समथिंग इज रॉन्ग। तो टेस्ट या आ गया। तो यहाँ पे regex डॉट टेस्ट यदि lm डॉट वैल्यू है, यदि बेसिकली regex डॉट टेस्ट यदि जो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो इस regex से मिलता है, मतलब बेसिकली आपने सही ईमेल लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाहूँगा, मैं यहाँ पे बेसिकली फिल, वेयर इज माई फिल फंक्शन। तो बेसिकली मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँगा। एंड यदि ऐसा नहीं होता है, मतलब आपने ईमेल पक्का ही गलत लिखा होगा। तो Ctrl+C करता हूँ, और यहाँ पे मैं Ctrl+V कर देता हूँ, Ctrl+सेव करूँगा। एंड लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ VT एंड 31, दैट्स इट, मैं इतना लिखता हूँ, प्लीज़ फिल द फॉर्म, ओके। एंड यहाँ पे गाइस मैं करता क्या हूँ, स्मॉल का जो डॉट इनर टेक्स्ट है उसको मैं भी चेंज करना चाहूँगा। एंड यहाँ पे होगा बेसिकली प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल, प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल। तो यहाँ पे वैलिड ईमेल मैं लिख देता हूँ, ईमेल, दैट्स इट। एंड लेट्स सी कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा VT31 @ दैट्स इट। एंड प्लीज़ फिल द फॉर्म, वाई, ऐसा क्यों दिखा रहा है। एल्स इफ़ यहाँ पे स्मॉल का जो डॉट इनर टेक्स्ट है, एंड यहाँ पे गाइस मुझे यहाँ पे नहीं करना है, Ctrl+X करना है। एंड मुझे यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में लिखना होगा, तब ये जाकर वर्क करेगा। नो, अब ये बिल्कुल नहीं वर्क करेगा। यदि मैं लिखता हूँ VT31 @ तो आप लोग यहाँ पे देखोगे प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल। नाउ ये अब ये वर्क कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे gmail.com लिख देता हूँ पूरी सही तरीके से, तो ये बिल्कुल अब सही हो चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड को चेक करना है। तो यहाँ पे एल्स इफ वो क्या होगा, बेसिकली lm का जो डॉट प्लेस होल्डर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली इंटर योर कंफर्म पासवर्ड, ये होगा। तब तुम क्या करो, Ctrl+C करता हूँ, और यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ। एंड उससे भी पहले यहाँ पे मैं इंटर योर कंफर्म पासवर्ड, इसको मैं आईडी देना चाहूँगा। बेसिकली आईडी होगा C पासवर्ड मीन्स कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे पासवर्ड को भी मैं आईडी देना चाहूँगा पास, दैट्स इट। एंड इन दोनों को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो लेट यहाँ पे पास इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, यहाँ पे पास। एंड उसके बाद लेट यहाँ पे C पास इज इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे डॉट बेसिकली
सी पास्ता आई थिंक क्वेरी सेलेक्टर मैंने यूज़ किया हुआ है, तो मुझे हैच लिखना होगा क्योंकि वो एक आईडी है। तो सी पास्ता, दैट्स इट। नाउ अब हमें यहाँ पे आना है इफ़ यदि lm डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या हो, बेसिकली पास डॉट वैल्यू, तब तुम क्या करो यहाँ पे बेसिकली फिल को बेसिकली कॉल कर दो इस फिल फंक्शन को। यहाँ पे कंट्रोल सी करना है और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है। एल्स यदि ऐसा नहीं होता है मतलब आपने पासवर्ड जरूर गलत लिखा हुआ है। तो कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ और स्मॉल का जो इनर टेक्स्ट है मैं उसको चेंज करूँगा। तो इनर टेक्स्ट को इक्वल कर दो यहाँ पे पासवर्ड डज नॉट मैच। तो यहाँ पे पासवर्ड डज नॉट मैच, दैट्स इट। एंड कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ और इसको मैं चेक करता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा विकास एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिर्फ विकास, मैंने एच नहीं लिखा। तो पासवर्ड डजंट मैच, ऑसम, ये काम कर रहा है या ये काम कर रहा है। नाउ एक और चीज़ मुझे चेक करना होगा, यहाँ पे आते हैं एल्स इफ। यहाँ पे यदि lm का जो डॉट प्लेस होल्डर है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। इंटर योर पासवर्ड है, तब तुम क्या करो यहाँ पे, तब तुम्हें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इफ़ यदि lm का जो डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है बेसिकली सी पास डॉट वैल्यू एंड गाइस, एंड यहाँ पे मैं एक और कंडीशन चेक करना चाहूँगा। सी पास का जो डॉट वैल्यू है वो बेसिकली नॉट इक्वल टू क्या होगा, ब्लैंक। तभी तुम, यदि ये कंडीशन पास हो जाता है मतलब पक्का यूज़र ने बेसिकली पासवर्ड गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल सी करता हूँ एंड यहाँ पे स्मॉल का जो डॉट इनर टेक्स्ट है यहाँ पे मैं इसको चेंज करना चाहूँगा, पासवर्ड डजंट मैच। यहाँ पे प्लीज़ चेक, प्लीज़ का स्पेलिंग अलग था, प्लीज़ चेक, यहाँ पे प्लीज़ चेक योर, आई थिंक प्लीज़ चेक कंफर्म पासवर्ड सही होगा, कंफर्म पासवर्ड एंड एल्स। यदि ऐसा नहीं होता है मतलब पासवर्ड बिल्कुल ही सही है, तो तुम यहाँ पे क्या करो, बेसिकली फिल फंक्शन को कॉल कर दो। यहाँ पे कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी, कंट्रोल इस टू सेव करूँगा एंड लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ विकास एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ विकास, ऑसम, ये वर्क कर रहा है। एंड वापस मैंने यहाँ पे पासवर्ड पे आके मैंने एच को रिमूव कर दिया, पासवर्ड डजंट मैच, प्लीज़ चेक कंफर्म पासवर्ड, ऑसम गाइस, ये वर्क कर रहा है। नाउ अब हमें एक और चीज़ बेसिकली इसमें फॉर्म वैलिडेशन में ऐड करना होगा। यदि कोई साइनिंग बटन पर क्लिक करे बिना इस इनपुट फॉर्म को भरे हुए, तब तुम क्या करो। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने btn को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हुआ है और यहाँ पे btn डॉट एड इवेंट लिस्नर हो क्या क्लिक का, तो तुम क्या करो यहाँ पे, तो तुम्हें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक पैरामीटर लेगा, वो पैरामीटर ई है एंड यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, आई थिंक प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट मुझे लिखना है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और सिंपली मैं इस करेक्ट को यहाँ पे कॉल कर दूंगा। तो कंट्रोल सी करता हूँ एंड यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ एंड इस कंसोल को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा एंड लेट्स सी गाइस ये वर्क करता है कि नहीं। ना मुझे यहाँ पे एक और चीज़ एरर यहाँ पे दिखा हुआ है, मुझे index.css में आना है और यहाँ पे btn है हमारा गाइस, उसमें बेसिकली कर्सर को पॉइंटर कर देना है, दैट्स इट, कर्सर पॉइंटर। नाउ अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एंड यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो प्लीज़ फिल द फॉर्म। क्योंकि ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है और बिना लिखे मैंने इस फॉर्म को सबमिट किया हुआ है, जो कि ये सबमिट होगा नहीं। नाउ यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विकास, बिल्कुल ये काम कर रहा है। यदि मैं यहाँ पे ईमेल भी से लिखता हूँ vt31 और यहाँ पे @gmail.com, दैट्स इट, ये भी सही है, तो ऑसम ये काम कर रहा है। यदि मैं यहाँ पे लिखूँ विकास और यहाँ पे पासवर्ड में लिखूँ विकास, तो ऑसम गाइस ये काम कर रहा है, ऑसम। तो आज का ये बेसिकली टास्क, ये जो फॉर्म वैलिडेशन है ये कंप्लीट हो चुका है गाइस। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।